कहानी मेवाड़ का संघर्ष और स्वर्णिम उदय। महाराणा लाखा और हंसाबाई के विवाह के बाद शर्त के अनुसार कुंवर चूंदा ने मेवाड़ का सिंहासन त्याग दिया और लाखा के छोटे पुत्र महाराणा मोकल 1421 से 1433 मेवाड़ के नए शासक बने। मोकल का शासन और चुनौतियां। मोकल का शासनकाल निर्माण और कला के लिए जाना गया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन उनके शासन के दौरान आपसी कलह और ईर्ष्या भी बढ़ रही थी। सन 1433 में जब वे एक अभियान पर थे, तब चाचा और मेरा ने विश्वासघात करते हुए महाराणा मोकल की हत्या कर दी। मेवाड़ एक गहरे संकट में घिर गया था। शक्ति का उदय। महाराणा कुंभा। मोकल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा कुंभा कुंभकर्ण गद्दी पर बैठे। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण वास्तुकार और विद्वान भी थे। बदला और विस्तार। कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के हथियारों को सजा दी और मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। विजय स्तंभ। सन 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह हराने की खुशी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में भव्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किलों का निर्माता। कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें अभेद्य कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे प्रमुख। कुंभा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।